रहा है लाला का, लाला हुआ। चलते हुए उत्सव में पूतना जब पहुंची तो लाला पालने में लेटे हुए। जैसे ही नंदरानी के पास गई, नंदरानी को कहती है, बहन पहचान लिया तूने मुझे? ब्राह्मणी का भेष बना करके गई है ना, ब्राह्मणी बन करके गई, राक्षसी रूप लेकर के नहीं गई। नंदरानी को कहती है, नंदरानी अरे मैं मथुरा से आई हूं, ब्राह्मणी हूं, तुम्हारी बहन हूं। अच्छा अब आप विचार कीजिए, अपने आप को ये क्या कह रही है? बहन। जब ये नंदरानी की बहन हो गई तो कन्हैया की कौन हुई है? मौसी जी। आज ये मौसी जी जैसे ही नंदरानी के पास गई तो कहीं लाला कहाँ है, लाला के दर्शन करा देना। नंदरानी ने कहा, अरे बहन, एक तरफ तो तू बहन कह रही है, दूसरी तरफ ये कह रही है लाला के दर्शन करा दे। लाला पालने में लेटा हुआ है, तू चली जा और दर्शन कर ले। मैं तो अनेक कार्य मुझे लगे हुए, उनमें लगी हूं, तू चली जा, लाला के दर्शन कर ले। आज ये पूतना पालने की ओर गई है, प्यारे प्रभु को महाराज ये देख रही है। और मेरे प्यारे प्रभु ने, गोविंद ने, नारायण ने जैसे ही इस राक्षसी को देखा, अविद्या को देखा, तो अपने नेत्रों को बंद कर लिया। अब यहां पर प्रश्न ये खड़ा होता है, प्रभु ने नेत्र बंद क्यों किए? भाई वैसे तो पालने में प्रभु लेटे हुए थे, नेत्र खुले हुए थे। तो अनेकों महापुरुषों ने अपने अपने भाव प्रकट किए हैं यहाँ। पहला भाव तो ये है माताओं, मानो प्रभु ने नेत्र बंद इसीलिए कर लिए क्योंकि भगवान के नेत्र हैं चंद्र और सूर्य। कौन है? चंद्र और सूर्य। मानो सूर्य और चंद्र ये कहना चाहते हैं, जो हमारे प्यारे प्रभु को स्तनों पर जहर लगा करके महाराज विष पिलाने के लिए आई है, ऐसी इस राक्षसी का हम दर्शन नहीं करेंगे। इसीलिए मानो प्रभु ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। दूसरा भाव यहाँ पर यह भी है, मानो प्रभु नेत्रों को बंद करके मन ही मन भूत भावन भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर रहे। ए मैया क्या बतिया रही हो दोनों? है प्रेम से कहो राधे राधे। नेत्रों को बंद करके आज प्यारे प्रभु भूत भावन भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं। अच्छा ध्यान क्यों कर रहे हैं? जहर लगा कर आइए ना, विष लगा कर आइए, इसीलिए मानो प्रार्थना कर रहे हैं, बाबा ये मौसी जी आई है। बाबा ने कहा तो क्या करें? अरे करना क्या है, विष लगा कर आई है। अच्छा प्रभु वैसे कभी याद नहीं करते हो, जब जब काम होता है तभी आप याद करते हो। कोई बात नहीं प्रभु, अगर आपकी आज्ञा ही है तो मैं इसको भी स्वीकार कर लूंगा। है महाराज भोलेनाथ के रूप में मेरे प्यारे प्रभु ने विष का पान किया। पूतना आज लाला को पालने में से लेकर के महाराज यमुना किनारे गई है। यमुना किनारे जैसे ही गई, अच्छा पूतना ने पालने में ही क्यों दूध नहीं पिलाया लाला को? भाई दूध तो वहां भी पिला सकती थी महलों में, क्योंकि इसने दूध महलों में इसीलिए नहीं पिलाया, अगर ये वहां दूध पिलाती तो ये अपनी राक्षसी के रूप में प्रकट हो जाती, और जब राक्षसी के रूप में प्रकट होती तो इसका जो कार्य है वो अधूरा रह जाता। इसीलिए आज यमुना किनारे लेकर के गई। जैसे यमुना जी के किनारे गई, मथुरा के मार्ग में बढ़ी महाराज आगे की ओर, तो महाराज कंस के बगीचों के पास ले जा करके और लाला को आज अपने वक्ष स्थल पे बैठा लिया। जैसे ही दुग्ध पान कराने लगी, महाराज ये विशाल काय राक्षसी के रूप में परिणत हो गई। विशाल काय राक्षसी के रूप में परिणत हो गई पूतना। और आज प्यारे प्रभु छोटे से बालक के रूप में पूतना के वक्ष स्थल पर बैठे हुए।
पुराणों के अनुसार पूतना की लंबाई और चौड़ाई 18 कोस की बताई जाती है। कितनी? 18 कोस। 18 कोस लंबी। अब विचार कर लो कितनी हुई ऐसी। हाँ महाराज, 18 कोस लंबी चौड़ी। अच्छा, जब 18 कोस लंबी है तो महाराज उसका आधा तो चौड़ी भी हुई है। प्रेम से कहो राधे राधे। आज छोटे से कन्हैया को वक्ष स्थल पर लिटा करके महाराज स्तनों का पान कराते हैं। बंधुजनों, आज ये पूतना लाला को स्तन पान करा रही है और मेरे प्यारे प्रभु ने भोलेनाथ के रूप में पहले महाराज विष का पान किया है और जब विष पी लिया उसके बाद में दूध पीना प्रारंभ किया है। और जब दूध खत्म होने लगा तो पूतना महाराज जोर जोर से चिल्लाने लग गई, लाला छोड़, ओ भैया छोड़, अरे लाला छोड़, लाला मुझे छोड़ दे। महाराज जैसे ही दूध खत्म हो गया तो आज मेरे प्रभु ने पूतना के प्राणों को पीना प्रारंभ कर दिया और ये पूतना छटपटाती हुई, लाला छोड़, कन्हैया छोड़, अरे लाला छोड़ बेटा, कष्ट हो रहा है। मानो आज ये 6 दिन के कन्हैया बोल पड़े, अरे मौसी जी, आज ये 6 दिन के कन्हैया बोल पड़े, अरे मौसी जी, छोड़ना मेरा स्वभाव नहीं है। छोड़ने का स्वभाव तो संसार के प्राणी का है, संसार के जीव का स्वभाव है छोड़ना। मैं जिसको एक बार पकड़ लेता हूँ फिर उसको जीवन में बार बार छोड़ता नहीं हूँ। मौसी जी, आप छोड़ने की बात करिए। महाराज पूतना के प्राणों को मेरे प्रभु ने पी डाला और इस राक्षसी का उद्धार कर दिया। और एक आप हो जो ऐसे बैठे हुए हैं, अब आप विचार करो, कहीं वहां ना मारने की बजाय यहाँ महाराज ला करके मारते तो कुछ बचता है? अरे महाराज यहाँ तो छोड़ो, जितने भी सेक्टर हैं 4, 5, 7, 8 जितने भी हैं 1, 2 सबको ले जाते हैं। प्रेम से कहो राधे राधे। भैया इसीलिए तो प्रभु ने मथुरा के बगीचों में ले जाकर के गिराया है इसको। यहाँ इसीलिए तो नहीं गिराया क्योंकि आप जैसे प्यारे प्यारे प्रभु प्रेमी यहाँ कथा सुन रहे हैं। मानो प्रभु को ये पता था कि अगर यहाँ गिराएंगे तो विघ्न होगा। विघ्न इसीलिए होगा क्योंकि जहां पर प्रभु ने इसको गिराया वहां के जितने भी बगीचे थे, वन थे, सबका चूरन बन गया। महाराज बनम चूर्णयामास, वनों का चूरन चूरन उड़ गया। इतनी बड़ी थी। बंधुजनों, आज इस पूतना का उद्धार कर दिया। महर्षि पाराशर कहते हैं, मैत्रेय मुनि, भाव बदल गया तो राग बदल गया। शिवरंजनी राग में महर्षि पाराशर बड़ा प्यारा सा श्लोक गाते हैं। मैत्रेय मुनि को कहते हैं, मैत्रेय मुनि, ये राक्षसी पूतना आई तो थी मारने के लिए, लेकिन आज इस पूतना को भी प्रभु ने वो गति प्रदान कर दी जो मां को देनी चाहिए है? बड़ा प्यारा श्लोक गाया है महर्षि पाराशर ने। अहो बकीयम स्तनकाल कूटम जिघांसया पाय यदाप्य साध्वी लेभे गतियों धात्री उचितां ततोन्यम् कंबा दयालुम शरणं ब्रजेम। अरे भैया देखो देखो, अहो बकीयम, बकासुर की बहन, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, वो पूतना अपने स्तनों पर कालकूट नाम का विष लगा करके आई थी प्रभु को मारने के लिए। लेकिन आज प्रभु ने इस पूतना को, इस राक्षसी को वही गति प्रदान कर दी
जो माता यशोदा को देनी चाहिए थी। लेवे गतिम धात्रिचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। भला इतना दयालु कौन हो सकता है भैया? अगर कोई हमको जहर पिलाने के लिए आए और कहे कि हम आपको जहर पिलाना चाहते हैं, तो आप क्या बदले में उसको ये कहोगे कि हाँ तुम हमें जहर पिला दो है? कह दोगे महाराज? अरे भैया, टैबलेट भी जब हम लोग खाते हैं तो 3 बार पहले उसको चेक करते हैं, पैरासीटामोल है या दूसरी है, ऐसे ऐसे हैं। फिर डॉक्टर पर दिखाने ले जाते हैं, डॉक्टर साहब ये सही है कि नहीं? जब डॉक्टर साहब कह देंगे कि हाँ सही है, खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका फीवर उतर जाएगा, तब आप उसको खाएंगे। और आज प्यारे प्रभु जहर पिलाने के लिए आई थी महाराज, सहज में ही इसको मुक्ति प्रदान कर दी महाराज। शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश उजाए निरंतर ध्यान में, ताहि अखंड अनंत अनादि अचिद्य अविद्य सुविद्य बतावे। नारद से सुख व्यास रटे पचिहारी को पुण्य पार न पावे। और महाराज आज ये पूतना सहज में ही माँ की गति प्रदान कर दी। अच्छा, अब यहाँ प्रश्न खड़ा होता है, संशय खड़ा होता है कि ये जब जहर पिलाने के लिए आई थी तो प्रभु ने इसको माँ की गति प्रदान क्यों करी? भाई, जो व्यक्ति जिस हिसाब से कर्म करने के लिए आए उसको उसी के मुताबिक फल देना चाहिए। तो प्रभु ने विष पिलाने वाली को माँ की गति प्रदान क्यों करी? अपना नित्य वैकुंठ धाम क्यों दिया? महापुरुषों ने संशोधन किया है भैया। जिस समय वामन भगवान बनकर के नारायण राजा बलि के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए गए थे, तब ये वहां रत्नमाला नाम की दासी थी। ये रत्नमाला नाम की दासी थी। और जैसे ही वामन भगवान पहुंचे और इसने देखा तो मेरे प्रभु के रूप को देख करके ये मोहित हो गए। और जब प्रभु का रूप देखा, छोटा सा रूप, वामन अंगुल का जब रूप देखा, तो इसके मन में भाव आया, नारायण ये तो मेरा बेटा होता तो मैं इसको अपना दूध पिलाती। भगवान ने कहा तथास्तु। और जैसे ही वामन भगवान ने बलि को राज्य देते हुए बलि को छल लिया और वामन से विराट हो गए, ये खड़ी खड़ी देख रही थी। इसने कहा, नारायण जिसको मैं अपना दूध पिलाने की बात कर रही थी, इसने तो मेरे महाराज को ही छीन लिया। महाराज चल बैठा ये, इसे तो मैं अपना दूध नहीं, इसे तो जहर पिला करके मार देना चाहिए था, इसको मार देती। इसने मेरे महाराज को ही छल लिया। भगवान ने कहा तथास्तु। इसलिए बंधुजनों, दोनों भाव एक साथ प्रभु ने पूर्ण किए। दूध भी एक साथ पिया है और महाराज जहर भी एक साथ पिया है, और अंत में इसको अपनी माँ की जैसी गति प्रदान कर। इतने दयालु हैं ये। ना वह रीजे जब तप कीजे, वो जब तप से भी नहीं रीजेगा महाराज। केवल अगर आप भाव से उसको बुला लोगे तो वो रीझ जाएगा। महर्षि पाराशर कहते हैं, मैत्रेय मुनि, जब ब्रजवासियों को पता लगा कि लाला पालने में नहीं है, और बाद में जब देखा कि लाला को लेकर के वो ब्राह्मणी गई थी, तो छोटा सा सखा बोला, बोले भैया मुझे तो ऐसा लग रहा है वो कोई ब्राह्मणी नहीं थी, कोई न कोई दाल में काला था भैया, हमारा कन्हैया है ही नहीं। आपस में ब्रजवासी चर्चा करते हैं। जब देखा लाला नहीं है तो सब के सब निकल पड़े लाला को खोजने के लिए महाराज। और जैसे ही मार्ग में आगे की ओर बढ़े तो एक विशाल का शरीर महाराज, ऐसा लगा जैसे पर्वत खड़ा हो। यमुना जी के किनारे गए महाराज, पर्वत खड़ा हुआ दिखा। आपस में चर्चा करते हैं, भैया अभी तक तो यहाँ कुछ नहीं था, ये विशालकाय पर्वत यहाँ कहाँ से आ गया। जैसे ही और आगे की ओर बढ़े तो महाराज उसके पैर भी देखे ऐसे ऐसे लंबे लंबे। प्रेम से कहो राधे राधे। जब पैर देखे तो ब्रजवासियों ने मन में विचार किया, बोले पर्वत के पैर कहाँ से हो गए।
ये तो भैया कोई न कोई गड़बड़ हुई है, लगता है कहीं लाला को ये ब्राह्मणी है। ये राक्षसी जो यहाँ पड़ी है, ये वही ब्राह्मणी है जो मैया के यहाँ महल से लाला को पालने में से उठा करके लाई। जैसे ही ब्रजवासी और आगे बढ़े तो महाराज ऐसा वर्णन आया है कि पूतना के अंगूठे पे नसैनी लगाई पौड़ी। कहाँ लगाई? अंगूठे पे। अंगूठा भी महाराज हमारे तुम्हारे जैसे थोड़ा तो ऐसा था, बहुत बड़ा वाला। महाराज उस पर पौड़ी लगाई। मधुमंगल जैसे ही ऊपर चढ़ा महाराज, देखा जैसे ही पूतना के वक्ष स्थल पर देखा महाराज, तो आज 6 दिन के कन्हैया हंसते हुए मुस्कुराते हुए नजर आए। मधुमंगल ने कहा भैया चिंता मत करो, पापी अपने पाप से ही मर जाता है, कोई किसी को नहीं मारता है। नारायण तुमने हमारे लाला की रक्षा कर ली। बंधुजनों, लाला को नीचे उतार करके लाए हैं और नंद बाबा को जब पूरा वृत्तांत पता लगा तो नंद बाबा ने कहा भैया ये राक्षसी लाला को महल से लेकर के भाग करके आई, तो ये यहाँ गिर कैसे गई भैया? सखा नंद बाबा थे नहीं ना, कंस को कर देने के लिए गए थे। तो नंद बाबा ने जब पूछा भैया ये गिर कैसे गई, तो एक छोटा सा सखा बोले बाबा अगर आप कहो तो मैं बताऊं ये कैसे गिरी। बाबा ने कहा हाँ लाला बता। तो आज ये छोटा सा सखा बोले बाबा आप एक बात बताओ, इतनी विशाल काल तो ये है ही। बोले हाँ लाला। बाबा इतनी विशाल काल तो ये है ही है, हमारे लाला को लेके भाग रही होगी, ऊपर के लिए नजर होगी, क्योंकि इतनी ऊंची है तो इसको नीचे का तो दिखता ही नहीं होगा। ऊपर को देख रही होगी, लाला को लेके भाग रही होगी, और महाराज इतनो बड़ो सो पत्थर आयो होगो, वासुया को पैर टकरायो होगो महाराज, धड़ाक सीना गिर गई महाराज, सट गिर गई, फक प्राण निकल गए। ब्रजवासी कह रहे हैं महाराज फट गिरी और सट प्राण निकल गए। बाबा ने कही वाह भाई लाला वाह, तू तो वर्णन ऐसे कर रहा है जैसे तू यही था, और नहीं तो क्या बाबा, देखना रे तुम कैसे डरी ऐसे कर। बाबा ने कही लाला वो तो सब ठीक है, पर हमारा लाला तो ठीक है ना? बोले हाँ बाबा लाला एकदम बढ़िया है, और मैया लाला को लेके गौशाला गई है, गौशाला में जाकर के लाला की नजर उतारी है, कजरारे मोटे मोटे तेरे नैन हाय नजर ना लग रहे हैं। लाला की नजर उतारी है। अरे भैया हम नहीं उतारेंगे, हमारे पास समय कम है, हम नहीं उतार पाएंगे नजर। आप लोग भी ना बगल से होए 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 प्रेम से कहो राधे राधे। बंधुजनों लाला की नजर उतारी है, और मैया ने यहाँ एक शिक्षा भी दी है, जब जब हमारे लाला को नजर लग जाए तो भैया किसी महात्मा पे फुकवाने के लिए बाद में ले जाना, जड़वाने के लिए बाद में ले जाना, पहले गौशाला में ले जा करके गाय की पूंछ से जाड़ा लगा देना, नारायण का नाम ले देना, बालक को नजर नहीं लगेगी। और इधर नंद बाबा ने ग्वाल वालों के संग में मिलकर के पूतना के शरीर के टुकड़े 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 करवाए। बहुत बड़ी चौड़ी थी महाराज, एक चिता पे थोड़ी ये रख जाती, अनेकों अनेक चिताएं बनाई, टुकड़े 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 करके महाराज अनेकों चिताएं यमुना किनारे के लिए रख दी। महाराज ब्रजवासी तो ऐसा भी कहते हैं, महाराज इतना इसका वर्णन करते हैं जैसे विष्णु पुराण है, ऐसे इन्होंने पूतना पुराण बना लिया। प्रेम से कहो राधे राधे। हाँ 19वां पुराण पूतना पुराण। या को हाथ गिरो हाथ रस में, ब्रजवासी कहते हैं या को हाथ गिरो हाथ रस में, और भैया या को दिल गिरो दिल्ली में, या की नाक गिरी नागपुर में, या के कान गिरे कानपुर में। बड़ा लंबा चौड़ा वर्णन करते महाराज। जब हमारे कन्हैया ने जी मारी ना पूतना,